ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, द योगा सिटी चैनल पर हम खतरनाक से खतरनाक व्याधियों की सहज से सहज औषधि बताने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे मित्र उन औषधियों का लाभ भी ले रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन 200-300 ऐसे मैसेज आते हैं जो खतरनाक रोगों से ग्रस्त कोई हैं और वह मेरे बताए हुए इन उपायों को कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है और वह धन्यवाद देने के लिए मुझे मैसेज करते हैं। मैं संकल्पबद्ध हूँ कि जो भी थोड़ी सी मुझे जानकारी किसी भी विषय पर है वह अपने इन चारों चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लोभ के और बिना किसी लालच के। आज एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वह है आयुर्वेदिक चाय हम कैसे बनाएं कि उसका हम चाय की जगह भी यूज कर लें, जो चाय पीने की आदत है। और खतरनाक से खतरनाक कई ऐसी व्याधि हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट भी संभव नहीं है, उन व्याधियों से भी मुक्त हो जाएं। ऐसी आयुर्वेदिक देसी चाय बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें चाय की पत्ती भी होगी, दूध भी होगा, चीनी भी होगी, सब कुछ होगा, परंतु दो औषधि वैसी होंगी चाय की गुणवत्ता को ही बदल देंगी। एक ऐसी रासायनिक क्रिया उन दो औषधियों से चाय में हो जाएगी कि जो चाय किसी को नुकसान दे सकती है उसको भी वह अमृत के समान लाभ देना शुरू कर देगी। चाय के विषय में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, परंतु चाय बड़ी अद्भुत है। केवल अकेली चाय भी यदि उसको हम अल्प मात्रा में रेगुलर एक निश्चित टाइम पर लेवें, अल्प मात्रा में, इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको नुकसान ना देवे। अधिक मात्रा में यदि आप किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो वह नुकसान दे जाएगा। दूध भी आपको नुकसान दे जाएगा, घी भी नुकसान दे जाएगा, अमृत आपको दे दिया जाए वह भी नुकसान दे जाएगा। अल्प मात्रा में जहर दे दिया जाए उसका भी कोई होशियार व्यक्ति लाभ ले लेता है किसी खतरनाक रोग में। आदरणीय मित्रों, चाहे हमारे व्यक्तिगत संबंध हो किसी से या हमारे जीवन में से जुड़ी हुई कोई भी क्रियाकलाप हो, हमें यदि किसी चीज़ से बचना है तो वह बचना है अति से। अति नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। आप देखो, घृणा करें या प्रेम, सब एक स्टेज पर जाकर खतरनाक रूप ले लेता है। किसी के सम्मान में इतना भी ना झुक जावें कि आप उसका पथ बन जावें और वह आपके शरीर के ऊपर पैर रखते हुए अपना आगे बढ़े, यह अति हो गई। सबको सम्मान करो, सबका आदर करो, सबको प्रेम करो, घृणा किसी से ना करो। यथासंभव जितना भी आप उद्योग कर सकते हो अपने जीवन में उतना उद्योग करो, अपनी फैमिली को, अपने पड़ोसियों को, सबको देखो, परंतु एक अनुपात में। मैंने कहा ना कि आपके जीवन में जितने भी क्रियाकलाप हैं दैनिक जीवन के, उन सब में बस अति से बचो। अति ही नुकसान देती है। हम क्या करते हैं, किसी से अगर हमारा संबंध बन गया है तो हम इतना प्रेम प्रदर्शित करेंगे कि वह प्रेम ही एक दिन अप्रेम का रूप ले लेगा। फिर हम जिस व्यक्ति से हमारा प्रेम है, रोटी अपने घर खाएंगे तो पानी उसके यहाँ जाके पिएंगे। इतना लगाव हो जाएगा कि एक दिन फिर इतनी कलुषता आ जाएगी कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अति से बचना है। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला पेय है। यदि हानि 100 है चाय की तो लाभ उसके 1000 है, यानी कि लाभ 10 गुणे हैं। बस हमें उसको सही प्रकार से सेवन करना आता हो तो चाय अमृत बन जाती है। हमारे भारतवर्ष में गर्मी, सर्दी, बरसात कोई सा भी महीना हो, सबसे अधिक चाय पी जाती है पूरे वर्ल्ड में। गांव देहात में भी 2-4 गांव के बाहर चाय के नुक्कड़ मिल जाएंगे जहां बैठ के आप सुबह सुबह चाय पीते हैं। अपने घर में तो सब पीते ही हैं बना के,
व्यक्ति भले कोई बचा हुआ हो जो चाय ना पीता हो, घर कोई नहीं बचा हुआ है जिसमें चाय ना बनती हो। यदि आप चिंतातुर रहते हैं, आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया है, जिसके कारण आप नाहक चिंता में पीड़ित रहते हैं, खास करके माताएं बहनें, जो चाय मैं आपको आज आयुर्वेदिक बनाना सिखाऊंगा, तब आप 2-3 दिन उस चाय का सेवन कर लेंगे 1-1 कप, तो आप पाएंगे कि आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रोंग होने लगा। जो नाहक चिंता आपको घेर के रहती थी, जिसको कहते हैं हम अनचाहा भय, यानी कि कोई कारण नहीं है पर हम भयभीत हैं भीतर से, वह अनचाहा भय आपका समाप्त होने लगेगा। यदि किसी बहन भाई का बीपी लो रहता है, बीपी इंप्रूव कर जाएगा। पुरुषों में लिबिडो की कमी के कारण इरेक्टाइल प्रॉब्लम आ जाती है। यदि जो चाय मैं बता रहा हूं, इस चाय का केवल 1 कप भी प्रतिदिन सेवन किया तो पुरुषों की इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या चुटकियों में दूर हो जाएगी। 2-3 दिन केवल 1-1 कप चाय पीने से आप पाएंगे कि आपकी समस्या सोल्व हो गई। दिन यदि आप 1 कप चाय मेरी बताई हुई पिएंगे तो सदैव स्वस्थ रहेंगे। हमारी जो मांसपेशी है और जो हमारी टोन है, मांसपेशियों को सशक्त बनाएगी यह आयुर्वेदिक चाय, और हमारी टोन, जो हमारी त्वचा की जो टोन है, इसको बढ़ाएगी। चेहरे पे एक रौनकता प्रदान करेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, मांसपेशियों को सशक्त करेगी, बीपी को फ्लैक्चुएट होने से बचाएगी, पित्त जो अधिक मात्रा में बनता है, आपने सुना होगा कि चाय पीने से पित्त बढ़ जाता है, लेकिन जो चाय मैं बताऊंगा इसके पीने से बढ़ा हुआ पित्त का भी शमन हो जाएगा, एसिडिटी बनना बंद हो जाएगी, आपकी हृदय की जो श्लेष्मिक कला है उसको मजबूत करेगी, प्लस आपके श्वसन तंत्र को सुधारेगी, आपकी श्वास की नली को फैलाएगी, उसके संकुचन को दूर करेगी, आपका जो लंग्स है, आपके लंग्स के संकुचन को दूर करेगी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करेगी यह आयुर्वेदिक चाय, यह तो जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके शरीर में जितने भी विजातीय द्रव्य हैं जो इकट्ठे हो रखे हैं, उन सबको धीरे धीरे आपके शरीर से आउट करेगी। चाहे वह विजातीय द्रव्य आपके रक्त में हो, आपके लीवर में इकट्ठे हो गए हों, आपकी किडनी में इकट्ठे हो गए हों, आपके शरीर में जो विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाने के कारण आपकी पैनक्रियाज काम करना बंद कर देती है। आपकी किडनी में यदि विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाए तो आपकी किडनी फैलने लगती है, वह अपनी क्रियाशीलता को खो देती है। आपके लंग्स में यदि कफ इकट्ठा हो जाए तो आपके लंग्स के जो छिद्र है वह अवरुद्ध हो जाते हैं, आपको श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है। जब आपके शरीर में कुछ नकारात्मक चीज़ें इकट्ठी होने लगती हैं भीतर, जो कि पेशाब के माध्यम से आउट हो जानी चाहिए, नहीं हो रही हैं, फोर्स के साथ आपका पेशाब नहीं जा रहा है, तो जो विजातीय द्रव्य यूरिन के माध्यम से आउट हो जाने चाहिए वह भीतर रुकने लगते हैं। जब वह भीतर रुकने लगते हैं तो फिर वह सबसे पहले तो आपकी किडनी को इफेक्टेड करते हैं। आपकी किडनी में वह इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, किडनी उनको बाहर करना बंद कर देगी, धीरे धीरे किडनी फैलने लगेगी और अपनी क्रिया को खो देगी। फिर जो किडनी का कार्य है आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, आपके ब्लड प्यूरिफाई नहीं कर पाएगी, आपके ब्लड में फिर वह विजातीय द्रव्य इकट्ठे होने लगेंगे जो फिर हार्ट अटैक का कारण बनेंगे। धीरे धीरे आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, सेल हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन होना बंद हो जाएगा। फिर आपकी पैनक्रियाज, आपकी थायराइड, आपका लीवर, आपकी आंतें, सब में तो सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल है, कोशिकाएं मर्त पड़ जाएंगी। आपके ये सभी अंग धीरे धीरे निस्तेज होने लगेंगे। पैनक्रियाज निस्तेज हो जाएगी तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे। एक एक अंग अपना अपना क्रियाशीलता को जब खो देगा, वह अंग जिस व्याधि के लिए जिम्मेदार है वह व्याधि आपको पकड़ लेगी। इन सारी समस्याओं को केवल यह आयुर्वेदिक चाय समाप्त कर सकती है। कैसे? यह आयुर्वेदिक चाय सबसे पहले आपके शरीर में आपके यूरिन का फोर्स बढ़ाएगी। जैसे ही आप 2-3 टाइम यह आयुर्वेदिक चाय का सेवन कर लेंगे, तैसे ही आप देखेंगे कि आपके यूरिन का फोर्स बढ़ने लगा।
इतने फोर्स में यूरिन पास होएगा कि किसी भी गंदगी को वह लेके ही आउट होएगा। आदरणीय मित्रों, जब आप यूरिन पास करते हैं, यदि यूरिन पास करने में फोर्स ना हो तो आपके शरीर की जो निष्कासन होने वाली चीज़ें हैं, जो विजातीय द्रव्य हैं जिसको आपके शरीर को यूरिन के माध्यम से निष्कासित करना होता है, वह यूरिन के माध्यम से निष्कासित नहीं होंगे और आपके भीतर ही रुकना शुरू हो जाएंगे। जब आपके यूरिन का फोर्स बढ़ेगा तो जितने भी गंदले पदार्थ आपके भीतर इकट्ठे हैं या प्रतिदिन तैयार हो रहे हैं गंदगी, वह सारी आपके शरीर से धीरे धीरे आउट होनी शुरू हो जाएगी। 1 महीना 40 दिन में आपका शरीर परिशुद्ध हो जाएगा इस आयुर्वेदिक चाय को पीने से। पुरानी जितनी गंदगी है उसको निकलने में 30 से 40 दिन लगेंगे और यूं आप इस आयुर्वेदिक चाय को 1 कप पीते रहे तो कोई भी गंदगी आपके शरीर में रुकेगी ही नहीं। जब गंदगी इकट्ठी नहीं होएगी तो आपके शरीर का एक भी अंग निष्क्रिय नहीं होगा, वह आपके बूढ़े होने तक उसी प्रकार से कार्य करता रहेगा जिस प्रकार से उसको स्वस्थ अवस्था में कार्य करना चाहिए। ना फिर आपकी पैनक्रियाज खराब होगी, ना बुजुर्ग लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, ना किसी की किडनी खराब होगी, ना लीवर खराब होगा, ना फेफड़ों से संबंधित कोई रोग होगा, ना हृदय से संबंधित कोई रोग होगा। इस प्रकार से यह आयुर्वेदिक चाय प्रत्येक व्यक्ति के लिए, बच्चे से लेकर बड़े तक, अमृत का कार्य करती है। उसको प्रकृति की तरफ से 120 वर्ष की आयु मिली है यदि वह स्वस्थ रहे। स्वस्थ कैसे रहेगा? जब जो भी आप खाते पीते हैं उससे जो गंदगी निर्मित होती है भीतर, वह गंदगी भी शरीर से आउट होती रहे। यह शरीर बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे आपका घर है। आप अपने घर में प्रतिदिन झाड़ू पोछा इत्यादि करते हैं। यदि आप वह ना करें तो कुछ ही दिनों में आपका जो घर है वह गंदगी का अंबार बन जाएगा, खास करके आपका किचन, आपका लैट्रिन और बाथरूम। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी ओत प्रोत हो जाएगी, आपको श्वास लेना भी मुश्किल हो जाएगा अपने घर में। वैसे ही आपका शरीर है, यदि इस शरीर से गंदगी आउट होती रहे या परिशुद्ध रहे तो कोई भी व्याधि आपको हो नहीं सकती। यदि किसी को भी शुगर की बीमारी है तो मैं 100% यह कह सकता हूं कि वह शुगर की बीमारी उसको इस कारण से हुई है कि कुछ गंदगी उसके भीतर इकट्ठी हो गई है। उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, कहीं ना कहीं उसके यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम है। यदि यूरिन सही से पास होगा फोर्स के साथ तो कोई गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठी हो ही नहीं सकती। देखते हैं किसी को पथरी बन जाती है तो एक ही घर में एक ही तरह का पानी पूरा परिवार के लोग पी रहे हैं, एक व्यक्ति है उसको बार बार पथरी बनती है, बाकी को नहीं बनती। वह यूरिन पास फोर्स के साथ नहीं कर पा रहा है। आप कुछ भी खा लें, यदि आपसे कुछ गलत भी खाया गया परंतु आपने पानी पीने में पूरा ध्यान दिया, पानी अधिक पियोगे तो यूरिन अधिक जाओगे, यूरिन अधिक जाओगे तो जितनी बार आप यूरिन जाओगे उतनी बार भीतर की गंदगी यूरिन के माध्यम से आउट होएगी। अब यूरिन का फोर्स घट गया। गंगा नदी पहाड़ से आती है ऊपर से। आपने देखा होगा जब आप ऋषिकेश या ऋषिकेश के ऊपर गंगा नदी को देखेंगे तो वह ऐसे पहाड़ की ऊंचाई से आ रही है। तो उसका फाट जो होता है वो बहुत चौड़ा नहीं होता, पतला होता है, लेकिन गहराई बहुत होती है। और चूंकि पहाड़ पे ऊपर से आ रही है तो पानी की जो स्पीड है वह बहुत अधिक होती है। अब वह बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर से ढकेलते हुए लाती है और वह बड़े बड़े पत्थर जैसे ही गंगा नदी हरिद्वार समतल जमीन पर आती है वहां तक आते आते समाप्त होने लगते हैं। हरिद्वार से कोई 50 किलोमीटर आगे तक वह बड़े बड़े पत्थर बालू के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ में से गंगा नदी
धकेलते हुए लाती है पानी के फोर्स के साथ, वह सब एक दूसरे में टकरा टकरा के एक सूक्ष्म बालू का कण बन जाती है। जैसे ही आप बिजनौर में जाके गंगा को देखेंगे तो एक भी बड़ा पत्थर आपको गंगा नदी में नहीं मिलेगा। सारे पत्थर बारीक सूक्ष्म बालू का कण बन चुके होंगे, और वह बालू का कण जब गंगा सागर में गिरती है जाकर, वहां तक वह बालू के कण गंगा के पानी में गति करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं वह हरिद्वार तक आके सिमट जाते हैं, उसके आगे फिर वह नहीं जाते हैं। अब जितना फोर्स ऊपर से गंगा नदी का रहता है, उतने फोर्स में बड़े बड़े पत्थरों को पानी अपनी शक्ति से बहा के नीचे ले आता है, और फिर केवल पानी में जो सूक्ष्म बालू के कण हैं वही गति करते हैं। बड़े पत्थर हरिद्वार आते आते रुक जाते हैं। वैसा ही है हमारा शरीर है। अब चूंकि हरिद्वार आके गंगा समतल में पड़ जाती है तो उसका चौड़ा हो जाता है, वेग कम हो जाता है। उस कम वेग के कारण जो बड़े बड़े पत्थर पीछे से बहा कर ला रही थी गंगा नदी, वह सारे हरिद्वार में ही आके समा जाते हैं, उससे आगे वह नहीं जाते। उसके आगे बस जो सूक्ष्म कण हैं बालू के, केवल वह जाते हैं, और वह फिर गंगा सागर तक जाते हैं। तो जो भारी भरकम आपके शरीर की गंदगी है, यदि पेशाब का फोर्स कम होगा, वह आपकी किडनी तक आके वहीं रुक जाएंगी। वह आपकी किडनी में आके सब पत्थर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। केवल पेशाब के माध्यम से जो सूक्ष्म बालू के कण हैं वो निकलेंगे। बड़े बड़े पत्थर आपकी किडनी रूपी हरिद्वार में आके सब रुक जाएंगे। धीरे धीरे आपकी किडनी फैलनी शुरू होएगी, और वह एक दिन अपनी श्लेष्मिक कला को खो देगी, अपनी कार्य करने की क्षमता को खो देगी। जब किडनी आपके रक्त को छानना बंद कर देगी, तो फिर रक्त तो आपके पूरे शरीर के एक एक अवयव में बहता है। आपकी जो किडनी की मांसपेशियां हैं उसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर भी सूक्ष्म सेल हैं। अब यदि किडनी की जो अपनी श्लेष्मिक कला है, जो अपनी दीवारें हैं, मांस का पिंडा ही तो है, उसमें जो सूक्ष्म सेल हैं उनमें भी ब्लड का सर्कुलेशन होना बंद हो जाएगा। बाकी जो आपके और पैनक्रियाज है, जितने भी ग्लैंड आपके शरीर के भीतर हैं, सब तो मांस के ही बने हुए हैं। सब में तो सूक्ष्म सेल गतिशील है, वह सेल मरने लगेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपका एक एक अंग निस्तेज पड़ता चला जाएगा। केवल यदि पेशाब का फोर्स बढ़ जाए तो समस्या सोल्व हो जाएगी। इस चाय को बनाना कैसे है? इस चाय को बिना दूध के आप नहीं बना सकते हैं, दूध इसमें अनिवार्य है। सालम मिश्री एक औषधि आती है, और दालचीनी एक औषधि आती है। दालचीनी तो प्रत्येक घर में मसाले के रूप में किचन में होती ही है। एक सालम मिश्री औषधि आती है जो पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगी। लाके सालम मिश्री को अच्छे से सुखा के उसका बारीक चूर्ण बना लें, और दालचीनी को भी बारीक चूर्ण बना लें। तो एक तो सालम मिश्री हो गई, एक दालचीनी हो गई। इन दोनों को बारीक चूर्ण बना के एक साथ मिला के रख दें। चाय बनाने की विधि यह है कि आप 1 कप तो लीजिए पानी, और आधा कप लीजिए दूध। 2 ग्राम उसमें दोनों औषधि जो आपने मिला के रखी है उनका मिश्रण डाल दीजिए। हल्की आग पे उसको पकने दीजिए। जब आधा कप जो पानी है वह जल जाए, वह तरल पदार्थ केवल 1 कप रह जाए, 1.5 कप आपने डाला है, 1 कप रह जाए, तब उसमें आप चाय की पत्ती डाल दीजिए, जितनी कड़क चाय आप पीते हैं उस अनुपात में, और डाल के तुरंत ही उसको उतार लीजिए। उतार के छानिए और सिप कर करके उस चाय को पी लीजिए। एक बार सुबह में आप इस प्रकार से इस चाय को पी लीजिए, एक बार शाम को पी लीजिए। जितनी समस्याएं मैंने बताई हैं वह समस्याएं तो आपकी 2-3 बार पीने से ही सोल्व होनी शुरू हो जाएंगी, परंतु आपके शरीर को परिशुद्ध करने में इसको 40 दिन लगेंगे। 40 दिन में जितने भी विजातीय द्रव आपके शरीर के भीतर इकट्ठे हैं, सारे धीरे धीरे शरीर से बाहर होने शुरू हो जाएंगे।
ऐसा आप कह सकते हैं कि आपकी पूरे शरीर को यह डिटॉक्स कर देगी। जितनी भी गंदगी आपके शरीर में है 30 से 40 दिन में सारी की सारी बाहर हो जाएगी। चाय आप पीते ही हैं, बस ये 2 चीज़ आपने अप्लाई कर लेनी है और इन 2 चीज़ों के साथ चाय पी लेनी है। इस प्रकार से यह चाय आपके लिए अमृत तुल हो जाएगी। आपकी चाय पीने की जो एक भीतर से ललक लगती है वह ललक भी पूरी हो जाएगी। आपको वह चाय नुकसान भी नहीं देगी और लगे हाथों आपके शरीर का इतनी सारी समस्याएं भी सोल्व हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।